नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नैन और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी सुप्रीम कोर्ट में है और हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडेंट और याचिकाकर्ता भी। तो इनसे हम आज बात करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट है और यहाँ आज जो नीट परीक्षा को लेके आज सुनवाई थी, जिसमें आज कोर्ट ने एक सख्त आदेश दिया है। उसमें कहा गया है एनटीए को कि शनिवार तक जो है स्टूडेंट का जो रिजल्ट है उसको ऑनलाइन प्रदर्शित करे। हाँ, उसमें छात्रों का जो नाम वो गुप्त रखा जाए। तो उसको लेके यहाँ पे जो छात्र हैं आप दिखा रखिए, फेयर नीट री नीट, यानी कि नीट दोबारा नीट एग्जाम दोबारा होना, यानी लोग मांग रहे हैं कि दोबारा नीट की एग्जाम होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो मेहनत करके एग्जाम दिया है वो फिर से मेहनत करके एग्जाम दें और उनका रिजल्ट आए, ताकि वो उनका एडमिशन बखूबी हो जाए। लगातार आप लोग परेशान हो रहे हैं, क्या कहेंगे? सर देखिए, सबसे पहले तो जो 11 तारीख को दोबारा सुनवाई की बोली थी कि 18 को होगी, तो उस टाइम थोड़े से डिसअपॉइंटेड हुए थे कि इतना लंबा टाइम गैप है। बट आज हमें थोड़ी सी शांति मिली है इस चीज से कि जो सीजे सर हैं उन्होंने काफी पॉइंट्स को रखा और अभी भी काफी पॉइंट्स रह गए हैं जो कि मंडे को देखे जाएंगे। उन्होंने कहा था कि अगली हियरिंग मंडे को होगी और कोशिश करेंगे 12 बजे तक कंक्लूड कर ले। बट हमें नहीं लगता जिस तरीके से आज इतनी लंबी ये हियरिंग चली है कि उस दिन दोपहर तक हो पाएगा, तो वो भी काफी लेट तक चले। बट उस दिन हम उम्मीद करते हैं कि कंक्लूजन आ जाए। और एनटीए पहले कहता था कि जो बेनिफिशियरीज है वो 100 से ज्यादा नहीं है, आज एनटीए खुद कहता है कि वो 150 से ज्यादा नहीं, 100 से 150 पर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि एनटीए जो है वो लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। और उसने कहा 9-10 तारीख को जब रजिस्ट्रेशन विंडो दोबारा से ओपन हुई थी तो उसमें 15,000 स्टूडेंट्स का नाम लिया गया, बट वो डाटा 24,246 है, जो कि हमने खुद वेरीफाई कराने की कोशिश करी है। और एनटीए लगातार झूठ बोलते जा रहा है और अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करता है। आप देखिए, जो ट्रंक है, खुद बताया गया था कि उस ट्रंक में से पेपर निकाले गए थे। और ये चीज मान लीजिए, बात करी जा रही है यहाँ पर उन स्टूडेंट की जिनको पेपर मिला कि वो उनके मार्क्स कम है, वो पेपर लेके भी फायदा नहीं उठा पाए। बट उनकी बात कौन करेगा जिन्होंने उस पेपर को सॉल्व किया है? क्या पता वो टीचर्स हो कोचिंग इंस्टीट्यूट के, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया गया हो, या फिर उन्होंने ऑनलाइन क्वेश्चंस डाले हो। अगर 10 क्वेश्चंस भी डालते हैं वो टीचर्स, तो 10 से 40 मार्क्स बढ़ते हैं, यानी कि 40,000 रैंक। तो उन पर भी ध्यान देना चाहिए, उन पर भी जो कार्यवाही है वो होनी चाहिए जिन्होंने पेपर सॉल्व कराए हैं, ना कि सिर्फ जिसे पेपर मिले हैं। क्या लगता है कि आपको कोर्ट की तरफ से जो आपकी मांग है लगातार रीनीट का, वो कहीं ना कहीं उसका रास्ता बनता हुआ दिख रहा है? हाँ सर, ऐसा लगता है और हम उम्मीद करते हैं सीजे सर से और सुप्रीम कोर्ट से कि जो 22 तारीख को अगली सुनवाई होनी है उसमें हमें रीनेट का फैसला मिले, जिससे कि हम इतने टाइम से जो मेंटल प्रेशर पड़ रहा है हम पर कि हम पढ़ें या ना पढ़ें, कि हम यहाँ पर गर्मी में भी आते हैं अपने हक के लड़ने के लिए, और अगर हमें रीनेट का फैसला में हम आराम से पढ़ेंगे। और हम ये कहते हैं कि अगर हमारे मार्क्स 629 हैं, 657 है जिस स्टूडेंट के, वो दोबारा उतने मार्क्स लाने की हिम्मत करेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसने क्या पढ़ा है। कोई भी बच्चा भूलता नहीं है। हम बेशक है, हमने जितना पढ़ा है हम भूले नहीं है, बस एक बार रिवाइज करने की देरी है। रिवाइज हम करके रहेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो रिवाइज करने की देरी है नहीं, कोर्ट का जो आदेश अगले बार जो चर्चा होगी कोर्ट में उसको लेके स्टूडेंट तो काफी एक्टिव है। उन्होंने कहा कि रीनीट हो, हम दोबारा एग्जाम देने के तैयार हैं। क्या दोबारा तैयार है? बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि अगर हमने पढ़ाई करी है तो फिर से पेपर देने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जो लोग कहते हैं कि हम जो है सिलेबस 2 महीने में भूल गए हैं, तो आप फिर एमबीबीएस मत कीजिए, क्योंकि अब एमबीबीएस में तो 5 साल बाद आपको कुछ याद रहने वाला नहीं है। तो फिर तो आप सब भूल जाएंगे, तो गलत ऑपरेशन ही कर देंगे। आप कहेंगे हार्ट की जगह किडनी निकाल दिया गया है, वो तो बाहर दूसरी चीज निकल आई है। तो इस तरीके से वो तो तुम भूल जाओगे सिलेबस, तो एमबीबीएस भी नहीं करो, क्योंकि 5 साल में तो पूरे भूल जाना है। और ऐसी गड़बड़ियां बहुत जगह हुई है जिनको अभी तक पकड़ा नहीं गया। जैसे आज ही कुछ बच्चे आए हैं, शायद यही लड़का है, तो इनके भी सेंटर पे गड़बड़ी हुई है संस्कार कॉलेज पे, कि वहां पे 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है, 2 से 5 हुआ, फिर 5 से 8 पेपर हुआ है। तो ऐसी गड़बड़ियां बहुत जगहों पर हुई हैं जिनको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था। अब अगर सारे इन धांधलेबाज को निकाल के साइड कर दिया जाएगा तभी एक फेयर तरीके से पेपर हो सकता है, क्योंकि धीमे धीमे कहीं ना कहीं एनटीए के साथ बहुत सारे लोग मिल गए हैं जिन लोगों ने अच्छी बड़े लेवल पे धांधली करी है, बहुत बड़े लेवल पे पेपर लीक किया है। और ये हर बार होता था, लेकिन हर बार थोड़ा थोड़ा होता था, लेकिन इस बार बहुत कस के कर दिया है लीक। तो सबको पता चल गया कि यहाँ बहुत कस के लीक हुआ है। हर बार तो जो मतलब सब चेले थे नहीं, मतलब एक बंदे के ट्रेंड में 4 लोग थे, अब वो 4 लोग फिर मालिक बन गए, उन्हें और 4 तैयार कर दिए, तो वो अब 50 लोग पेपर लीक करने वाले बन गए। पहले सिर्फ 2 ही 4 लोग थे पेपर लीक करने वाले, अब 50 लोग हो गए हैं। तो इससे कि बहुत ज्यादा लोग पेपर लीक करने लगे। पेपर लीक की बात सामने आ गई। पेपर लीक की बात बिल्कुल सामने आ गई। इसके अलावा ओएमआर फिलिंग भी करेंगे, मतलब बच्चा पेपर भी सॉल्व नहीं करना है। पेपर लीक में तो ये है कि एक बार आपको रटना पड़ेगा, उसके बाद वहां जाना है। इसमें तो ये है कि आपका सीधे आंसर शीट भर दी जाएगी, मतलब आप कुछ भी पढ़ के ना जाओ, मतलब वो एक पेपर भी नहीं रटना है आपको, उसकी आंसर शीट ही भर दी जाएगी। मतलब एक बच्चा रात के पेपर अगर ना भी रट पाया एक दिन में, तो उसकी आंसर शीट भरी हुई मिलेगी उसको। यहाँ पे एक छात्र है, बहुत मायूस दिख रहे हो, क्या बात? सर मेरा नाम ईशान फरीदी है और मैं नीट एस्पायरेंट हूँ सर। मेरा ये इस साल 4था अटेम्प्ट था
और मेरे 626 नंबर बैठ रहे थे सर। रिजल्ट से पहले तो खुशी थी क्योंकि पिछले साल 605 पर MBBS कॉलेज मिल गया था, 626 पे एक डिसेंट कॉलेज तो मिल ही जाता। लेकिन जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट भी पहले पब्लिश हो गया था, 4 जून में आ गया था। जब इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन की रिजल्ट आया तो उस टाइम पर ही आ गया था। तो रैंक का इन्फ्लेशन कुछ ज़्यादा ही हो गया था सर। कहाँ पहले 626 625 पे 24,000 22,000 रैंक थी, इस टाइम पे मेरी रैंक 51,000 हो रही है। और OBC को क्लोजिंग रैंक होती है लगभग 24-25,000। तो अब तो MBBS मतलब मिलने के चांसेस इस टाइम पे 0 लग रहा है। बस ये सर कि CGI से बस यही अनुरोध है कि सर कि अच्छा मतलब न्याय दे, पक्ष में ही दे सर, सबके 24 लाख बच्चों के पक्ष में दे न्याय। और रीनीट होना चाहिए सर, क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब जो धांधली हुई है वो तो अपना वो जैसे हमारे मैं इनकी मम्मी हूँ, जो है गाजियाबाद में जो धांधली हुई है उसको थोड़ा सा ये है कि सामने रोशनी में लेके आए, क्योंकि हम इतने वैसे हैं मीडियम क्लास हैं तो नहीं कर पाए। हमें 8-10 दिन से इस चीज़ का पता था कि इस सेंटर पे धांधली हुई है, मगर हम नहीं कर पाए। एक मीडिया में बहुत ताकत है, वो कर सकती है इस चीज़ को। तो हमारी थोड़ी सी ये भी रिक्वेस्ट है कि वहाँ का भी ये मुद्दा उठाया जाए। और एक रिक्वेस्ट और है कि जैसे ये अगर रीनीट का मामला है तो हमारी ये राय है कि 620 से 720 के बीच में हो। जो गवर्नमेंट सीट है वो उसी की धांधली हुई है, बाकी तो और इतना लंबा चौड़ा इसमें नहीं हुआ। तो 620 के 720 के बीच में जो इतने बच्चे आए हैं, ये 1 लाख के करीब आए हैं, तो उनका क्लियर वो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये है, या सरकार जो है सीटें बढ़ाएं। अब ये बताओ 4 साल बच्चा दे रहा है, 4 साल के बाद में 5वें साल की तैयारी में भी क्या वो है, कहने लगे आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। और बच्चों के साथ में पेरेंट्स भी पढ़ाई करते हैं। हमें कितनी दिक्कत होती है, हमारा बच्चा मेंटली डिस्टर्ब रहता था जब 4 साल वो हो गए, उसी वजह से हम भी डिस्टर्ब रहते थे। तो ये तो न्याय होना चाहिए, CBI रीनीट कराएं। हमारी मायूस नहीं होना चाहिए, दोबारा एग्जाम दीजिए, क्योंकि आपने पढ़ा है तो दोबारा एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं है। सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। 24 लाख बच्चों को फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। परेशान वो होंगे जिन्होंने चीटिंग की, जिन्होंने चोरी की है वो परेशान होंगे। वो परेशान क्यों होंगे जिन्होंने मेहनत कर रहा है सर ईमानदारी से। मुझे पता है सर, मैंने साल बर्बाद किया, कोई बात नहीं, दोबारा मेहनत। उनको भी उनके ऊपर भी रोशनी डाले, जैसे NTA ने अब ये वो किया है कि इनका डाटा सब वो निकाले, तो जो बच्चे पहले अटेम्प्ट में जो है क्लियर कर पाए हैं उनका भी डाटा जरा रोशनी में लेके आए, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में तो शायद कोई बच्चा लेके आता होगा जो हाई फाई है, जो ज्यादा एक्सपर्ट है पढ़ने में, वो बाकी 2-3 अटेम्प्ट में ही बच्चे लेके आते हैं। थोड़ा सा ये भी रोशनी में लेके आए। यहाँ पे पेरेंट्स हैं, क्या नाम आपका? हमारा नाम हरिओम दुबे है। ये आपके जो छात्र का हर्ष है बच्चा हमारा, उसका आप कर चुके हैं। अच्छा वो, हाँ, मैं 6 तारीख से हूँ और निरंतर आप लोगों के साथ में मिलकर के यहाँ तक अपनी आवाज पहुँचा रहा हूँ। आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सारी चर्चा पे तो वो लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं 11 तारीख को चर्चा करना चाहता हूँ। मैं 6 तारीख को आया था, मैं कई लोगों से मिला, तो ABP के छात्रों के संगठन से मिलकर मैंने NTA पे झंडा दिया था, वहाँ उससे मुलाकात की। लेकिन धीमे धीमे वो ABP हमसे गायब हो गया, क्योंकि ABP में सरकार का संगठन, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। तो जब विपक्ष यानी कांग्रेस ने मुद्दा पकड़ लिया तो इन्होंने कहा तो हमको उधर नहीं रहना है, तो मैं विपक्ष में जाना है। तो ABVP के माध्यम से 11 तारीख को, मैं आपको विशेष चीज बता रहा हूँ, 11 तारीख को जयपुर से एक बस भर के वो बच्चे बुलाए गए सरकार के खर्चे पे, यानी ABP खर्चा करता, सरकार खर्च कर रही है। जैसे हमारे ऊपर सरकारी ऑफिसर लगाए थे, जांच करते पढ़नी तो नहीं गई, तो धरना दे रहा है। मैं जमीन पे बैठने वाला, भूखे रहने वाला बंदा हूँ, तो मेरे पास फंडिंग नहीं आती है। तो ABP को पैसे कहाँ से आए? तो जयपुर से बस में, डीलक्स बस में बच्चे भर के लाए गए। उन बच्चों को यहाँ इसलिए लाए गए कुछ 11 तारीख को कोर्ट में पेश किया जाए, वो नो रीनीट के अप्लाई करें इसलिए। लेकिन संयोग बस 11 तारीख को कोर्ट में चर्चा नहीं हुई, फिर उन बच्चों को धर्मेंद्र प्रधान से मिलाया गया। मैं रीनीट के लिए लड़ते लड़ते थक गया, तब प्रधान जी से मिल पाया और उनको गाड़ी में बिठा के लाया गया कि नो रीनीट अप्लाई कर दी जाए। सरकार इस NTA को बचाने में इस कदर लगी है कि इस NTA को बचाते बचाते सरकार खुद डूब जाएगी, क्योंकि जिस जहाज में लीकेज होता है वो जहाज कभी चल नहीं पाता है। लेकिन आज के सुनवाई में तो आपको नहीं लग रहा है ना कि NTA बच रहा है? नहीं, मैंने कहा कि मैं उस पर नहीं बहस कर रहा हूँ, मैंने अपनी बात कहा है। मैं तो इतनी अंग्रेजी समझ नहीं पा रहा हूँ, अंग्रेजी में क्या बातें होती हैं। बच्चों का अच्छा हो रहा है तो मुझे अच्छे पे उम्मीद है, लेकिन अभी किरण है, क्योंकि CGI साहब पर बड़ी उम्मीद है, लेकिन एक चिंता है, वो चिंता बता रहा हूँ। क्योंकि जो राम मंदिर का मुद्दा CGI ने हल किया, इससे पहले कभी हल नहीं हुआ, क्योंकि सरकार का प्रेशर आया कि आप हल करिए, तो कोई सरकार प्रेशर ना बना दे, कहीं CGI साहब सरकार के प्रेशर में ना आके इस मुद्दे को खत्म करें, इस पे जांच हो। और एक और बात कहना चाहूंगा कि दोबारा पेपर कराए, उसमें एक चीज और रखे कि जो टॉपर बच्चे हैं 1 लाख रुपए अगर जितना कराए, रोल नंबर यही रखे। अगर 720, 680, 640, 610 में बच्चे फेल हो जाए तो उन्हें सजा दी जाए, क्योंकि वो चीटिंग करके आए हैं। रोल नंबर यही रखा जाए,
उनका दोबारा रिजल्ट आने पर वो फेल पाए जाए तो उन्हें क्रिमिनल एक्ट में बंद किया जाए कि वो क्राइम करके अंदर पहुंचे थे, और एनटीए को तो बैन किया जाए, इसकी जांच की जाए एनटीए के हर पार्ट, यानी बॉडी के जितने पार्ट होते हैं, जैसे नसें होती हैं, जितने बाल होते हैं, ऐसे ही एनटीए रोम करप्ट है, इसकी जांच हो, सीजीआई साहब इस पर जांच बैठाएं और अपनी निगरानी में देखें और एनटीए रोम क्रिमिनल पाया जाएगा। आपने जो मांग की है, यहाँ पे वकील साहिबा भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। परिचय दीजिए। एडवोकेट नीतू वर्मा, सुप्रीम कोर्ट से। नीतू जी, इन्होंने जो कहा अभी मांग की है, क्या वो सही है? बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है उस पे ये गाज आनी चाहिए, और ये एनटीए पे भी गाज आनी चाहिए, जो 2017 में स्टैब्लिश हुई थी एनटीए, ठीक है। और बार बार एनटीए जो क्लैरिफिकेशन दे रही है वो रॉन्ग क्लैरिफिकेशन दे रही है, कहीं पे ओएमआर शीट की बात हो, कहीं पे किसी डाटा की बात हो, तो वो क्यों आज जिस तरीके से सीजीआई ने अपने बड़ी कोर्ट में ये चीज बोला ने कहा है कि आप डाटे को सेंटर वाइज और सिटी वाइज रीएलोकेट करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आज जो सुनवाई हुई है उसमें क्या क्या सुनवाई, क्या क्या कहा गया कोर्ट के तरफ? देखिए, आज कोर्ट में सीधे बात पेपर लीक की बात कही है, टाइम ऑफ एलोकेशन ऑफ ओएमआर शीट की बात कही है कि किस वाइड लेवल पे जो ये ओएमआर शीट या जो डाटा लीक हुआ है उसमें क्या धांधलेबाजी इन लोगों ने की है, ठीक है। और ये इतने कम समय में 45 मिनट के टाइम में आप कैसे ये चीज पॉसिबल हो सकती है, तो उन्होंने स्पेसिफिकली बोला ये 45 मिनट का टाइम नहीं है, इस पे बहुत हाई लेवल पे माफिया और बहुत बड़े उसका काम है। ये एनटीए को क्या आदेश जारी हुआ है? एनटीए को यही आदेश जारी हुआ है कि आप सिटी वाइज और सेंटर वाइज ऑर्डर निकालिए और इसको पोर्टल पे डालिए और ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी रिजल्ट को। लेकिन स्टूडेंट का नाम, वो तो स्टूडेंट का नाम मैं ध्रुव चौहान की तरफ से हूँ और उनके पिटिशनर की तरफ से हूँ मैं, और स्टूडेंट्स का नाम उन्होंने क्लैरिफाई वाली अभी कोई बात नहीं कही है, लेकिन जिस तरीके से डाटा उन्होंने आज को उसमें बड़ी कोर्ट में कहा है तो उससे और भी चीजें निकल कर आएंगी। यानी कि सिर्फ रिजल्ट ऑनलाइन होना चाहिए, लेकिन जो नाम है वो गुप्त रखें। नाम आइडेंटिफाइड डिस्क्लोज हाइड करके जाइए, क्योंकि इसमें उन बच्चों का भी सवाल है जिन्होंने फेयर तरीके से। मैं ये की बात कहना चाहूंगी और ये मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि इसको इतना वाइड लेवल पे कि अगर कल को कोई गलत डॉक्टर बनता है तो आप सोच सकते हैं कि हमारे साथ क्या ही होगा। लोगों ने ये भी कहा है कि अगर 2024 का जो अभी रिजल्ट अगर ये हो जाता फाइनल इसी को ही, लेकिन तो वो लोग जो पेशेंट आएंगे इलाज करवाने उससे पूछेंगे 2024 वाले तो नहीं है, तो भाई साहब माफ कीजिएगा, हम आपसे बात करें, ऐसे लोग बोल रहे हैं। देखिए, लोगों का तो काम ही है, लेकिन बच्चा कोई भी डॉक्टर गलत नहीं बनना चाहिए, ये देश के भविष्य का सवाल है। और मैं यही चाहूंगी, अगर आज आपने एक मेडिकल के साथ धांधलेबाजी कर दी तो आप सोच सकते हो कि देश का भविष्य आगे क्या ही होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमसे एक समाज सेवी है भूपेंद्र जी ना, जी आप कोर्ट में थे, सुनवाई हुई, मुझे शुरू से लेकिन कम शब्दों में बताइए आखिरकार कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या क्या कहा? देखिए, सबसे पहले तो तुषार मेहता जी बार बार जो है लीक वर्ड यूज ना करके ब्रीच वर्ड यूज कर रहे थे। उनने कहा ब्रीच हुआ है। उसके बाद अगर ब्रीच की बात हम हिंदी में बताएं लोगों को ताकि आम लोग जो समझ सके। उनने कुल मिला के ये कहा कि हाँ कुछ लिंक है, मतलब कि ब्रिज, मतलब उनने इस तरीके से बताया कि हजारीबाग से पटना का एक लिंक बना हुआ है। पर सीजीआई साहब ने सबसे पहले ये पूछा क्या पटना के बाहर कुछ हुआ है, तो सबसे पहले जो वकील थे, हमारे वकील थे, उनने गोधरा की बात करी कि गोधरा में कैसे आपका जो वहां पे तुषार जी थे जो लोकल एग्जाम इंचार्ज थे उस सेंटर के, उनने वहां पे 30-32 अभ्यर्थियों को जो है उनको पकड़ा और उनको कहा आप अपने ओएमआर को खाली छोड़ के आइएगा। इसका मतलब उनके पास आंसर की कहीं ना कहीं होगी, नहीं तो कैसे पॉसिबल है कि तुषार जी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के 180 सवाल सॉल्व करके ओएमआर शीट को भर देंगे। उसके बाद ये बात हुई, उनने कहा कि नहीं गोधरा में पेपर लीक की बात नहीं हुई। फिर सीजीआई साहब ने कहा आप तुषार जी ये बताइए पटना से बाहर कहाँ पे हुआ है, तो उनने तुषार मेहता जी ने कहा कि हजारीबाग में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, हजारीबाग में पेपर लीक हुआ है। बाद में ये सत्यता से प्रूव हुआ है, सीबीआई ने भी कहा कि पंकज कुमार नामक व्यक्ति ने हजारीबाग से एनटीए के ट्रंक से पेपर को चुराया और उसके बाद उस पेपर को जो है उनने वहां पे पेपर सॉल्विंग गैंग जो पटना में है उसको दिया, रंजन जी को दिया, जिनको उसके बाद उन्हें एम्स पटना में जो एमबीबीएस अभ्यर्थी थे उनको दिया। तो कुल मिला के हम बार बार सीजीआई साहब से रिक्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि जो मेन 23,33,000 बच्चों का डाटा है वो सिर्फ एनटीए के पास था। हमारे बार बार याचिकाकर्ताओं के वकील सुप्रीम कोर्ट से निवेदन कर रहे थे हमें डाटा दीजिए। अगर हमें पता ही नहीं था हजारीबाग में अगर लीक हुआ है, पटना में लीक हुआ है, तो वहां के बच्चों के परसेंटेज क्या आए हैं, तो आज उस पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा डिसीजन दिया और एनटीए को फटकार लगाई कि आप शनिवार तक सारे 23,33,000 बच्चों का
सिटी वाइज आप इनका जो रिकॉर्ड है वो दीजिए, उनके रिजल्ट को पब्लिश करिए। और हमेशा नाम हमेशा पब्लिश नहीं होता, रिजल्ट हमेशा रोल नंबर के साथ ही पब्लिश किया जाता है। तो मुझे भरोसा है कि मंडे को एक ऐतिहासिक फैसला आएगा। अब चाहे 23 लाख बच्चों के लिए रीनिट हो, चाहे 1,08,000 के लिए हो, पर रीनिट होने जा रहा है और हमारे बच्चे पूरे तैयार हैं। जिसने ईमानदारी से पढ़ाई की है उसको फिर से एग्जाम देने में कोई भी दिक्कत नहीं है। जो मुन्ना भाई MBBS पैसे के रसूखदारों के बच्चे हैं उनको डर है, वो डरते रहें, पर मंडे को दूध का दूध पानी का पानी होगा। CGI साहब, हम जस्टिस चाहते हैं। 24 लाख परिवारों को आप जस्टिस देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 0.01% भी धांधली हुई है तो हम 24 लाख अभ्यर्थियों के साथ गलत नहीं होने देंगे। 8 के बाद 11 को लोग स्टूडेंट मायूस हो गए थे कि सुनवाई नहीं हुई, टल गई थी। तो आज जो सुनवाई हुई उसमें बच्चों को कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी है कि रीनीट हो। क्या लगता है आज की सुनवाई से रीनीट होने का चांस लग रहा है? अभिषेक नयन भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज जो सुनवाई हुई है, आज ऐसा लगता है माननीय CGI साहब ने NTA की नीट परीक्षा ले डाली। मतलब, और मुझे लगा तुषार मेहता जी जो हैं वो स्कोरिंग नंबर भी नहीं ला पाए, वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, क्योंकि बार बार NTA अपनी चीजों में घूम रहा है। पहले NTA ने बोला पेपर लीक नहीं हुआ, बाद में उनने मान लिया। धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं कि हाँ पेपर लीक हुआ है। EOU पटना की बात जब हमारे वकीलों ने कही तो CGI साहब के कान खड़े हो गए, क्योंकि EOU पटना ने कहा है और उनने अनुराग यादव का बयान भी दर्ज किया है कि 4 मई को अनुराग ने बोला कि मेरे पास प्रश्न पद भी आया, आंसर की भी आई, और मैंने पेपर जो जब 5 तारीख को दिया तो वही पेपर निकला। तो EOU पटना की रिपोर्ट भी CGI साहब ने मांगी है और बच्चों में आज बहुत खुशी है और आज हम बड़े पॉजिटिव हैं। हरिओम जी हो, पूरी टीम हो, आज हम बहुत खुश हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो न्याय का मंदिर है वहां पे निष्पक्षता से सरकार के विरोध करने के बाद, NTA के विरोध करने के बाद, हलफनामे देने के बाद भी माननीय CGI साहब ने 2 जजों की बेंच के साथ हमारे हित में बात की और मंडे को एक ऐतिहासिक फैसला होने जा रहा है। ये अब आशा बनती जा रही है। चलिए, क्या यहाँ पे टीचर भी हैं, क्योंकि हमने पेरेंट्स से बात कराई, समाज सेवी से बात करी, वकील से, और ये टीचर भी यहाँ पे मौजूद है। आज जो सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान जो NTA को आदेश दिया गया, तो क्या देखते हैं इसको लेके? कहीं ना कहीं छात्र के मन में जो उम्मीद है नीट का, क्या होने का लग रहा है? आज की सुनवाई के बाद काफी पॉजिटिव माहौल भी है एक तरीके से, क्योंकि आज की सुनवाई के पहले जो इसके पहले डेट चेंज हो गई थी, उसके पहले CBI ने अपनी रिपोर्ट दी थी, सेंटर ने भी अपना एफिडेविट दे दिया था और NTA ने भी कहा था कि कुछ मास लेवल पे नहीं हुआ है, सिस्टमेटिक फेलियर नहीं है। तो जब इसके बाद भी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनकी पूरी बेंच अगर 4 घंटे तक उसी मामले में अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर बात कर रही है, डिस्कशन कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और उसमें डेटा जो है वो पब्लिक के पास अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से उनकी चोरी कहीं पकड़ी नहीं जा सकती। तो यही पे NTA के पास से एक प्रॉपर डेटा मांगा गया कि भाई आप डेटा दे दो, ताकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डेटा हो तो सब उसको समझ पाए और उसके हिसाब से जवाब दे पाए। ये क्या हो रहा है कि पिटिशनर अंधेरे में है, उनको NTA जो बोलेगा वो मानना है, उसको उसमें से स्क्रूटिनी करनी है। अब ये सैटरडे को जब डेटा दे देंगे उसके बाद शायद से ये बहुत लेजिटिमेट डिस्कशन होगा और मंडे को बच्चों के फेवर में ही ये फैसला आएगा। देख रहे सुप्रीम कोर्ट में भी कि अगर ये इतना सिंपल होता तो इतनी लंबी सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ती, बट बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो रही है। डेटा डिस्क्लोज करने का क्या मकसद है, क्या जो से पूछा जा रहा है? IIT मद्रास ने अपनी रिपोर्ट में जो डेटा दिया वो एक तरीके से मैक्रोस्कोपिक डेटा है, वो बहुत बड़ा डेटा एक ही छोटे से समराइज करके दे दिया, एक चार्ट बना दिया, बेल कर्व, फिर सेंटर्स के एक स्टेट्स की और सिटीज की लिस्ट दे दी कि यहाँ से टॉपर्स आए तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा कोई इसमें एबनॉर्मलिटी नहीं है। लेकिन जब सेंटर वाइज, स्टेट वाइज और ऐसे जब स्पेसिफिक डेटा आएंगे तो अब हमें पता चलेगा कि क्या कहीं पे टॉपर्स का कॉन्सेंट्रेट हो रहा है या फिर कहीं से इस तरह से एक जगह से ही सब आ रहे कि नहीं। हाँ, इससे पकड़ में आ जाता है कि क्या वहां पे चोरी हुई है कि नहीं, वहां पे पेपर लीक हुआ है कि नहीं, वहां पे ये प्रॉब्लम हुई है कि नहीं, इससे पकड़ आ जाएगा। क्योंकि रैंक जो बच्चा 620 पे स्कोर कर लेना चाहिए था, मेडिकल कॉलेज ले लेना चाहिए था, वो इस साल 660 पे मुश्किल से ले पाएगा। तो आप सोचो कि 620 से 660 के बीच में बहुत सारे बच्चे हैं, 40-50 हजार बच्चे जो है इस बार फंस चुके हैं, उनको पता ही नहीं उनके साथ इस साल क्या होने वाला है। और ये ऐसे बच्चे नहीं है जिन्होंने पहली बार एग्जाम दिए, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल बच्चे इस एग्जाम के पीछे लगते हैं, क्योंकि आज भी यूपी, बिहार ऐसे टियर 2, टियर 3 सिटी में उनकी लाइफ का एक ही गोल होता है कि वो नीट की एग्जाम क्रैक करे, इंजीनियरिंग की एग्जाम क्रैक करे और डॉक्टर और इंजीनियर बन जाए, ताकि उनकी लाइफ सेटल हो जाए, उनकी पूरी पुश्ते आगे के अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन संभाल सके। यानी कि बच्चों की जो मांग है लगातार रीनीट की, कहीं ना कहीं उस रास्ते पे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लगातार जो सुप्रीम कोर्ट
पक्ष में नहीं, उस पर सुनवाई कर रहे हैं और लगातार जांच की बात कर रहे हैं, जो आगे दिखेगा और फिर सोमवार को इस पे सुनवाई होगी। देख रहे हैं, मैं तो चाहूंगा कि आप लोग की जो मांग है वही पूरी हो। क्या लगता है? होगी और जो बच्चों के फेवर में है वही होने वाला है। मेजॉरिटी बच्चों के साथ जस्टिस कराने के लिए ही हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इतने मैटर को बारीकी से समझ रहे हैं। आज आपने देखा कि काफी लंबी डिबेट थी, काफी डिटेल डिबेट थी, हर एक चीज पे बात हो रही थी, ऐसा नहीं कि एक ही चीज। तो कहीं कोई जल्दीबाजी नहीं थी? नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं थी। एक पूरा दिन हमारा सुप्रीम कोर्ट सिर्फ नीट के बच्चों की सुनवाई को सुनने के लिए बैठा था। ये बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर है, ये समझाता है कि ये विषय की गंभीरता क्या है। तो ये विषय बहुत गंभीर है, उनको भी समझ रहा है। 24 लाख बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। ये सिर्फ 24 लाख बच्चे ही नहीं, उनके पूरे परिवार का सवाल है। हम तो भारत देश में रहते हैं जहां पूरा परिवार एक परीक्षा देता है, तो इसीलिए बहुत जरूरी था। कि सुप्रीम कोर्ट इतनी डिटेल में इस मैटर को समझे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात कर ले। तो हमारी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जो नीट एग्जाम को लेकर लगातार सुनवाई हो रही थी। लगातार पिछले बार भी जो 11 तारीख की सुनवाई होनी थी लेकिन नहीं हो पाई, आज 18 को फिर सुनवाई हुई। तो कहीं ना कहीं आज जो बच्चों के फेवर में जो कोर्ट के द्वारा जो आदेश देता हुआ दिखाया गया, उन्होंने एनटीए को आदेश दिया कि जो एग्जाम दिया गया जिसमें रिजल्ट है उसको ऑनलाइन किया जाए, ताकि सभी बच्चों को जो एग्जाम दिए हैं उसका पूरा का पूरा डेटा सामने आएगा, जिससे कहीं ना कहीं उसमें जो एक कोई पेचीदा जो दिख रहा होगा कि डेटा किस तरह का कहीं जा रहा है, रिजल्ट जो आया है कहाँ रिजल्ट बेहतर है कहाँ कम आया, उसको लेके कहीं ना कहीं लोगों को मतलब साफ साफ दिखाई देगा। तो फिर उसके बाद जो सुनवाई है इसकी सोमवार को होगी, और देखना होगा कि आखिरकार जो बच्चे जो रीनीट की जो एग्जाम की जो बात कर रहे हैं कि कोर्ट उस पर आगे क्या आदेश देती है। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।